नामांकन के दौरान कहा था कि मैं चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, मैं मलाड को बचाने के लिए आया हूँ। तो मलाड में आपने लंबा समय दिया है, तो किन ऐसी समस्याओं को आपने देखा कि आपको लगा कि मलाड को बचाने के लिए आपको चुनाव मैदान में आना ज़रूरी है? शालिनी जी, मैंने मेरे स्टेटमेंट में कहा था, मालवनी और मलाड में हर वैरायटी की समस्या है। मैं करीबन 30 साल राजनीतिक जीवन में मैं काम कर रहा हूँ और नगर सेवक रह चुका हूँ, अलग अलग पदों पे काम कर चुका हूँ, नागरिक समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह अवगत भी हूँ। मुंबई स्तर पे काम करता हूँ तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग समस्या देखता हूँ, लेकिन अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्या इकट्ठा अगर कहाँ मिलेगी तो वो मलाड में मालवनी में मिलेगी। मानो यहाँ कितने सालों तक काम ही नहीं हुआ है, इस तरह का माहौल है। फिर वो पानी की समस्या हो, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, पानी है तो प्योर पानी नहीं है, अगर प्योर पानी है तो उसको प्रेशर नहीं है, इस तरह की समस्या। और सबसे बड़ा चीज़ है ना, ये मलाड, थोड़ा मैं पहले ही बोलता हूँ, एक अलग मतदार संघ है, यानी फॉरेस्ट लैंड भी है, समंदर भी है और स्टेशन का एरिया भी है। ये तीनों चीज़ इकट्ठा मिलना मुश्किल है, छोटा सा पहाड़ भी है बीच में, तो इतना अलग अलग तरीकों से भरा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिलना वेरी डिफिकल्ट है। और मलाड स्टेशन से मारवे 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, इतनी तो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं रहती। 18 वार्ड 3 ऑर्थ में आते हैं, तो सभी दृष्टिकोण से एक भव्यता जिस मतदार संघ में ऐसा है, और इसके लिए समस्या भी अलग है। सबसे पहले तो मैं ड्रग्स के बारे में बात करूंगा। हमने नारा इसीलिए दिया है, ड्रग्स मुक्त मालवनी। इतना सारा ड्रग्स का प्रादुर्भाव पूरे मालवनी में दिखता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आज शाम को कोई भी बगीचा हो, मैदान में एक माँ अपने बेटी को लेकर घूमने नहीं जा सकती। सभी नशेड़ियों से भरे हुए रहते, टॉयलेट्स भरे हुए रहते। मेरे पास वीडियोस है, अच्छे अच्छे बगीचे और मैदान। सुबह अगर आओगे तो अलग अलग वो पैकेट्स ड्रग्स के आप सुबह पाओगे, इस तरह का है। कंप्लेंट सालों से हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो स्थानीय विधायक फोन करके उसको छुड़वा लेते हैं। मेरा तकलीफ तो यही है, जिन्होंने बचाना चाहिए वही अगर सपोर्ट करेंगे तो मलाड के लोगों का भवितव्य, बच्चों का भवितव्य अंधेरे में है। इसीलिए मलाड को बचाना है। क्या लगता है मलाड की जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उन्हें बता पाएंगे कि उन्हें बचाने के लिए अगर आप आए हैं तो जनता भी आपका साथ दे, आप वो आपका साथ वोटों में तब्दील करें, उनका जो प्यार है कि आप इसे बचा पाए। और समस्याएं बहुत सारी हैं, उन समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे, उसकी कैसे आपकी तैयारी है? आप अगर ड्रग्स के बारे में अगर बोल रही है जी, तो वो खुद ही पीड़ित है, क्योंकि जो बच्चा ड्रग लेता है वो खुद तबाह नहीं होता है, उसका पूरा परिवार तबाह होता है, परिवार तबाह। आज हमारी सरकार है, आगे आने वाले दिनों में भी सरकार आएगी। जब सरकार नहीं थी तो 5 साल पहले भी हमने बहुत बड़ी रैली, न भूतो न भविष्य की, ऐसी ड्रग्स के विरुद्ध में निकाली थी। जब नहीं थे तो हम इतना काम कर रहे हैं, तो आने के बाद तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे लोगों का समर्थन तो ऑटोमेटिक ही मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा जो मदद करना चाहिए, जो 15 साल से कुछ नहीं कर पाया, मंत्री होने के बावजूद नहीं कर पाया। पालक मंत्री यानी क्या है? वो पालक होता है, सबब के पालक मंत्री यानी, या सिटी के पालक मंत्री, तो उस एरिया के राजा होते हैं। तो इतनी पावर देने के बाद भी अगर विधायक जी नहीं कर रहे तो फिर ऑटोमेटिक वो हमारे पास ही देखेंगे और हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा ये मिशन स्टेटमेंट है। मेरे लिए मिशन है ये, और मैं वो करके रहूँगा। और उसके लिए जो पावर लगेगी, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी हमारे साथ है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इस एरिया का हित देखकर ये सभी लोग इस पूरे मिशन के पीछे लगेंगे। अंबुजवाड़ी का जो रोड मैप है, हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि अंबुजवाड़ी में घुसना वो नामुमकिन है। तो उसके लिए कुछ मैप वगैरह रेडी हैं आपके? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अंबुजवाड़ी में रास्ता कहाँ पर है ढूंढना पड़ता है। अंबुजवाड़ी को ऐसे ही बसा दिया गया, बसाते वक्त कम से कम वहाँ पर पानी, नाला, सुविधा, गटर, इसके बारे में सोचना चाहिए।
मेरे नज़र में ही इज द बेस्ट लीडर who thinks 25 to 30 years down the line for his people. अपने मतदाताओं को आने वाले 20, 25, 30 साल की रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान में रखकर जो प्लान करता है वो रियल लीडर है। और वो विजन की इधर बहुत प्रॉब्लम है। नितिन जी हमारे कहते हैं यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो उसका ही प्रॉब्लम अंबोजवाड़ी में है कि रास्ता नाम का चीज़ ही नहीं है। यानी कभी कभी जिस बदतर अवस्था में लोग रहते हैं बहुत दर्द होता है। पानी की भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम समझते हैं, गटर तो किधर है ही नहीं। तो इन टोटलिटी अंबोजवाड़ी के बारे में हम सोचेंगे। अभी का नेतृत्व क्या करता है, इधर पानी का प्रॉब्लम है तो चुरा अच्छा तुम्हारे लिए मैं आधा इंच का लाइन करवा के देता हूँ, पौना इंच का लाइन करवा के देता हूँ। होता क्या है, इधर मैंने 2 इंच का दिया तो उधर किसी का पानी कम होता है, फिर वो रोते आता है, फिर उसको बोलते तुम्हारे 1 इंच के करके दूंगा, फिर उसको देने के बाद और किसका आता है। तो इन टोटलिटी सोचने का नहीं, जो आया उसको उल्लू बना के खुश करके भेज दें। तो हम रोड के लिए इन टोटलिटी अंबोजवाड़ी का रोड नेटवर्क का ही प्लान करेंगे, जिसके कारण टुकड़ों टुकड़ों में सोचने की वजह एक पूरा अंबोजवाड़ी कैसा बने। जैसा अभी धाराविका सोचने के लिए तो पूरा धाराविका नेटवर्क बना, वैसे अंबोजवाड़ी के बारे में भी सोचेंगे, उनके पाइपलाइन के पानी के बारे में भी सोचेंगे, उनके गटर के लाइन के बारे में भी सोचेंगे। सर वो सही मायने में विकास होगा। सर एक सबसे अहम मुद्दा, आजकल के जो चुनाव होते हैं ना वो जात पात को देख के होते हैं और जात धर्म की बात आ जाती है। जैसे कि पिछले बार भी मैंने आपसे बात की थी, तो जैसे ही चुनाव होते हैं वहाँ पे मुस्लिम जब खतरे में आ जाता है मालवनी का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी और फिर बीजेपी वाले हैं तो फिर बाहर से आके मालवनी का माहौल ख़राब करते हैं। तो ये अक्सर करके बातें सुनाई जाती हैं और सुनने में आती हैं। तो क्योंकि मैं 20 साल से खुद मालवनी में रह रहा हूँ और पत्रकारिता करते हुए मुझे 20 साल तकरीबन हो गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखो, खाली मस्जिदों के बारे में नहीं, घरों के बारे में भी नैरेटिव कांग्रेस वाले फैला रहे हैं। बीजेपी आएगी तो घर टूटेंगे, बीजेपी आएंगे तो मस्जिदें टूटेंगी। ऐसा है, हम सभी को साथ में लेके काम करते हैं, लोगों को विश्वास में लेके काम करते हैं। 2.5 साल हमारी सरकार है, हमने योग्य निर्णय ही लिए। हमने किसी के विरोध में कुछ प्लान सोच के कभी काम नहीं किया। ये तो अपना दुकान बसाने के लिए स्थानीय विधायक इस तरह की बातें फैलाते हैं। एक तो खुद ही चीज़ों को बसाते हैं, बाद में ये बसाते हैं कि भाई हम वो बसाने वाले जो लोग हैं उनको ही बाद में काम पे लगाते हैं कि तुम ही हमको वोट मिला के दो, और उनको ही बोलते हैं कि आप लोगों के मन में डर पैदा करो, इतना डर पैदा करो कि वो रोते रहे तो मेरे पास आए, फिर खुद जाके बोलेंगे मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आप मेरे को वोट दो। फिर चुन के आने के बाद में उनके पास देखते ही नहीं। उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सभी समस्याओं से वो त्रस्त रहते हैं, लेकिन 5 साल उनके पास देखते ही नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर वो ड्रम पैदा करते हैं। यही लगातार चक्र इस मलाड में चलते आ रहा है। सर और एक प्रश्न है, आप मुझे बताओ, 2.5 साल में बीजेपी वालों ने कितने एरियाज में जाकर घरों को तोड़ा है, बताइए। ये सिर्फ अपना घर चलाने की प्रैक्टिस चल रही है। सर कहा जाता है कि बाहरी नेता और घर का बेटा, इसके बारे में आपकी क्या राय? बहुत बढ़िया सवाल पूछा फुरकान जी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे बताइए, गत 10 साल से मैं मलाड वेस्ट में टोटली एक्टिव, 30 साल से तो मैं राजनीति में, 30 साल में मैं उत्तर मुंबई में ही काम कर रहा हूँ। मलाड ये उत्तर मुंबई का ही पार्ट है, तो उसके लिए मलाड में तो रेगुलर आना जाना है। 20-25 साल से कार्यक्रमों में आते जाते रहते, ठीक है। आमदार एक विजन लेके काम किया होगा 10 साल से। मलाड की हर समस्या में मैंने देखा है। आपने कभी ये भी देखा होगा, मढ़ में नारली पूर्णिमा इतने बड़े तादाद में मनाई नहीं, मैंने मनाई। मलाड मढ़ अक्सा पट्टे में जो होली का त्यौहार होता है तो कोली लोग के साथ हर साल विनोद चला रहा है। मढ़ के पट्टे में जो फेस्टिवल होता है हमारा, हर साल फेयर निकलती है, 12 ही नहीं, फिर कैथलिक समाज की
उसके लिए भी उनको सुविधा, बेसिक फैसिलिटी, पानी वगैरह ये सब देने के लिए हम ही आगे रहते हैं। खारोड़ी के रोड 5 रोड पूरे हमने बनाए, उसके लिए विनोद शेलार ने नेतृत्व हमारे गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में पहल की, वो बना के दिया। वहाँ के नगर सेवक ने 4 साल पहले रोड नहीं बनाई तो हमारे अनिल विश्वकर्मा के साथ में रहकर मैंने पेवर ब्लॉक बाहर से एरिया से लाकर उन्हें पुराने और स्थानिक लोगों को साथ में लेकर रोड बना के दिया, हमने दिया। करीबन 4-4.5 हजार घरों में पानी, घर घर जल का कलेक्शन, वो भी हमने करवा के दिया। 17,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड फ्री में बना के दिया। अभी 10,000 लोगों को लाडली बहन योजना के अंतर्गत लास्ट कुछ साल से हम कर रहे हैं। वोटर्स ड्राइव कंटिन्यूसली हमारा चालू ही है, यहाँ तक कि अभी चालू है। वो मैं बोल रहा हूँ अपना धारवली विलेज में जो हमारे या उधर की कृष्णा पड़ा है, गणपति पड़ा है, जो हमारे आदिवासी भाई है, उनके लिए कब्रस्तान यानी शमशान भूमि की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ के शेड नहीं बनाया था। विधायक ने बाहर बड़ा रोड तो लगा दिया 30 फुट ऊंचा और 30 फुट ऊंचा कि ये शमशान भूमि मेरे फंड से बनी है, फोटो डाल दिया। लेकिन अंदर में आधा पार्ट बना दिया अक्सा का और आदिवासी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया ना। एक मिनट, उधर बारिश में वो जला नहीं सकते बॉडी को, उधर बॉडी रखने के लिए चबूतरा नहीं है जो बेसिक फैसिलिटी है। अंदर आने के लिए पेवर ब्लॉक से रास्ता नहीं बनाया है, आधा भी बना के छोड़ दिया। उधर जहाँ जलाते हैं वहाँ आजू बाजू में खड़ा नहीं रह सकते, इससे सभी माँ की लादियाँ टूटी है। मैंने प्राइवेट फंड में लाके बना के दिया भैया। हर साल सीनियर सिटीजन को 8,000 के आसपास छाते बांटता हूँ मैं कहता कई सालों से, सैंडल बांटता हूँ, आप लोग कवर भी करते हैं। तो भाई इतने साल से अंदर में कौन काम कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। आप तो कोविड में भी दिखे नहीं, उधर रिजॉर्ट में जाके बैठे बंगले में। ये विनोद शेलार वहाँ अनाज बांटता था घर घर जाकर, वहाँ आश्रमों में दे रहा था, और आप कहते आप अंदर वाले हो। मेरे बुनियादी सवाल है, आप रहते हो गोरेगांव असेंबली में, आपका पुश्तैनी घर है कारकोप असेंबली में, आपका ऑफिस बिजनेस का है गोरेगांव असेंबली में, आपका जनसंपर्क कार्यालय है चारकोप असेंबली में, आप सालों से वोट करते हो चारकोप असेंबली में, आप मौज मस्ती करते हो गोरेगांव असेंबली में, वहाँ पीछे तो जीएससी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के वहाँ पीछे करते हो। आप सालों से दिखते भी नहीं इधर, और आप कहते हो कि मैं मलाड़ वासी हूँ, हमें तुम हमें मलाड़ में कभी दिखे ही नहीं आप। और जब मंत्री थे तो 1.5-2 साल तो उधर ही वाल्केश्वर में रहते थे। तो भाई मलाड़ का बच्चा कौन है? मलाड़ के लिए भागता कौन है? और आप अपने को मलाड़ वासी बनाते